बुज़दिल दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। जाम बहक अफराद की तादाद 24 तक पहुंच गई। 50 से ज्यादा अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर कोयटा की आवाम से खून के एहतियात की अपील। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज की हिदायत। कहते हैं कि धमाका खुदकुश था, दहशतगर्द वॉक थ्रू नहीं स्टेशन के खुले रास्तों से अंदर आया। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। मकाम सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। शुहदा को खिराज अक़ीदत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और फोर्सेज सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दों का हदफ अब मासूम बच्चे, ख्वातीन और मजदूर हैं। ये इंसानियत से गिर चुके हैवानों से बदतर हैं। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान शाहिद रिंद कहते हैं कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। पंजाब की फजा बदस्तूर जहरीली। मुल्तान में सूरत हाल सबसे खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। रोजान में 832 और लाहौर में 760 तक पहुंचा। मुल्तान के बोसन रोड पर इंडेक्स 1900, शमसाबाद में 1186, कैंट में 1073 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के भट्टा चौक और केनाल रोड पर 1100 से ज्यादा। अस्करी टन में 962, डिफेंस फेज 8 में 876 और गढ़ी शाहू में 762 है। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रिंग रोड और मोटरवे आने पर पाबंदी। उधर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद। 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% कमी का इम्कान। महकमे माहौलियात ने लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब का दस्ता फराइज से सुबकदोश। पाक बहरिया ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। रियर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। नेवल चीफ और बहरिया के अफसरान की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। अल्लामा इकबाल ने बर्र सगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। वलवला अंगेज शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। शायर मशरिक़ के अफकार आज भी मशाल राह हैं। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इक़दार बरकरार रखने तरक्की के लिए जदोजहद में इकबाल का कलाम रहनुमा है। उनकी तालुमात की रोशनी में इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इकबाल के अफ़कार ने पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। उन्होंने मुसलमानों को अलग शनाख्त देकर अलहदा वतन का ख्वाब रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अल्लामा इकबाल की शायरी उर्दू ज़ुबान पर लाजवाल एहसान है। शायर मशरिक़ की फ़िक्र को अपनाएं और पाकिस्तान को सरबुलंद करने का अहद करते हैं। मुल्क की मईशत मुस्तहकम, महंगाई कम हो रही है। हम वो नहीं जो हार और अंगूठी लेकर कहें कि हमें डॉलर की कीमत से सरोकार नहीं। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात मुल्क से ऊपर नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान है तो सियासत है। जो कहे कि फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमारी कोशिश रही है कि कौम मुत्तहिद रहे। दुख की बात है कि हमारे यहाँ एक सोच पैदा कर दी गई। मुआशरे में नफरतें बढ़ाकर भाई को भाई से लड़ाया गया। डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं। अता तारड़ की चीखें
हुकूमत के हवास बाख्ता होने की निशानी है। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। मिनट चोरों से मिनट वापस छीनने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ का आता तारड़ को जवाब बोले, जलसे से पहले ही हुकूमत की टांगे काम पना शुरू हो गई। सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए ड्रोन ख्वाब से कम नहीं होगा। उधर सवाबी में जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। मोटरवे रेस्ट एरिया में पंडाल लगा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के 3 माह के लिए 26 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पर फी यूनिट कीमत कम हो जाएगी। पिछले साल की निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लीट रेट दिया जाएगा। पैकेज दिसंबर से फरवरी के लिए होगा। रिलीफ का इतला घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। तकरीब से खिताब में बोले कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह कम होकर 6.16 पर आ गई। शरह सूद भी 15% हो चुकी है। हुकूमत हर शोबे में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। इस्राएली बर्बरियत के बायस गजा में बच्चे दरबदर। मासूम बच्ची ठंड से बचने के लिए फूड कैन को जूतों के तौर पर इस्तेमाल करने पर मजबूर। बेयारो मददगार गलियों में घूमती बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। भारत मेगा इवेंट के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। चेयरमैन पीसीबी बोले, भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान आने पर एतराज है तो लिख कर दे दे। भारतीय बोर्ड ने टीम भेजने के हवाले से अब तक तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहरा किया, मगर इस मर्तबा ये तवक्को ना रखी जाए। कई साल बाद कैंगरूज की सरजमीन पर सीरीज जीतने का मौका। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन वनडे के लिए मैदान कल सजेगा। कौमी टीम अहम तरीन मार्के के लिए एडलेड से पर्थ रवाना हो गई। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 9 विकेटों से यादगार कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया को इनके होम पर 2-1 से सीरीज हराई। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम। जोश इंग्लिश क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड, मार्नस लबुशेन और मिचेल स्टॉक को आखिरी मैच में रेस्ट दिया गया है। अपने ही घर पर न्यूजीलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त पर भारतीय बोर्ड टीम से नाखुश। भारतीय मीडिया के मुताबिक टीम में इख्तिलाफात की खबरें भी सरगर्म। टीम के इंतखाब पर कप्तान, हेड कोच और सिलेक्टर एक पेज पर नहीं। अहम मौके पर नाक़िस हिकमत अमली पर भी सवालात। बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर को तलब कर लिया। 6 घंटे तवील बैठक, हेड कोच की कोचिंग पर भी बातचीत। भारतीय टीम को अहम तरीन दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जाना है। सीरीज हारने पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रसाई भी ख्वाब बन सकती है। सेहरा में फराते भरती गाड़ियां। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। शदीद स्मोक के बाइस थल जीप रैली के ट्रैक पर हद निगाह इंतहाई कम। सैयद आसिफ इमाम सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। रैली का इख्तिताम छांगा मांगा टीले पर होगा। प्री पेड कैटेगरी के मुकाबले कल शेड्यूल है।